हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स जोन। स्टूडेंट, आज हम एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं कि एक नंबर हमारा प्राइम है या नहीं है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्रामिंग इन सी का टॉपिक है। ठीक है, हमें पता है कि एक प्राइम नंबर वो होता है जिसके हमारे दो फैक्टर होते हैं, या तो 1 या फिर इटसेल्फ। ठीक है, हमारे दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट, प्राइम नंबर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए कोई नंबर है, इसको हमें प्राइम नंबर चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? हम इसके फैक्टर्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कहाँ तक चेक करेंगे इसको? हम स्टूडेंट n/2, ठीक है, n/2 तक चेक करेंगे। अगर n/2 नंबर्स तक हमारा कोई फैक्टर नहीं मिलता है तो हमारा उससे आगे भी कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या 2 हमारा क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो हमारे प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से तो सारे नंबर ही डिवाइड होते हैं, बट हमारा प्राइम नंबर जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है? 2। ठीक है, तो हम कहाँ से चेक करने शुरू करेंगे? 2 से चेक करने शुरू करेंगे। मान लीजिए n हमारा कोई 6 नंबर है। ठीक है, n 6 है। अब 6 को हमें चेक करना है कि 6 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो 6 के लिए हमें क्या करना होगा? हमें 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, लेस देन n तक हमें चेक करना पड़ेगा कि लेस देन n तक n का कोई 6 का कोई फैक्टर बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, अगर स्टूडेंट हम इसको n/2 यानी 6/2 तक चेक कर लेते हैं, 3 तक अगर हम चेक कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारा? अगर 2 और 3 तक हम चेक कर लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि 6 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं। अब 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तब भी हमारा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 भी इसका फैक्टर है, तो 6 क्या हुआ? हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो 4 और 5 से तो हमें चेक करने की जरूरत है। तो अगर n/2 तक हमारा कोई फैक्टर नहीं मिलता है तो हमारा n तक भी कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे हम n = 11 कोई प्राइम नंबर लिया। ठीक है, इसको कैसे चेक करेंगे? कहाँ तक चेक करना होता है हमें? 11 को 2 to 10 तक। ठीक है, n 11 है तो 2 से चेक करेंगे, 2, 3, 4, 5, 10 तक। ठीक है ना, लेस देन 11 तक चेक करेंगे। अब 11 का हाफ क्या होता है हमारा? 5.5। बट प्रोग्रामिंग के अंदर इंटीजर्स की, अगर हम इंटीजर्स से डिवाइड करते हैं कि इंटीजर ही मिलता है, तो इसको मान लिया हमने 5। ठीक है, तो हम 5 तक चेक करेंगे। अगर 5 तक हमारा कोई फैक्टर नहीं मिलता है, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होता। ठीक है, 3 से भी नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता। अब आ गया 6 क्या है? 2 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 11 को अगर प्राइम नंबर हमें चेक करना है तो हम कहाँ तक चेक करेंगे? n/2 तक। वैसे भी अगर हम 6 लेते हैं तो 6 के आगे जो नंबर आता है वो क्या आता है हमारा? इस नंबर से ज़्यादा ही आने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम अब इसका फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे? मैं फ्लो चार्ट ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। फर्स्ट क्या करते हैं हम फ्लो चार्ट के लिए? स्टार्ट के लिए हमारी कौन सी शेप होती है? कि ये ओवल शेप होती है। ठीक है, हमने अपने प्रोग्राम को क्या किया? स्टार। अब हम इनपुट करवाएंगे। इनपुट क्या करवाना हमें? इनपुट के लिए हमारा क्या होता है? पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इनपुट हमें क्या करवाना है? इनपुट ए पॉजिटिव नंबर क्या था हमारा? >1 था ना। 2 से शुरू किए थे हमें, क्योंकि 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है ना। ठीक है, उसके बाद हम क्या कराएंगे? रीड कराएंगे n को। ठीक है, ये हमने यहाँ n को रीड करा दिया। ठीक है, अगर हमारा n है, n 2 है। ठीक है, अब हम लेते हैं एक डिसीजन बॉक्स। यहाँ हमारा डिसीजन बॉक्स किस शेप का होता है? डायमंड शेप का। ठीक है, अगर n हमारा 2 है तो हमें पता है कि 2 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर ये यस है, इसकी दो कंडीशन आएंगी। अगर यस है
तो क्या हो जाएगा, नंबर क्या आ जाएगा हमारा, प्राइम। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी यस है तो क्या करा देंगे हम इस नंबर को प्रिंट की नंबर इज प्राइम। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा केस आता है नो, अगर हमारा n 2 नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक i वेरिएबल लेंगे। ठीक है, ये हमारा असाइनमेंट के लिए है, i को हमने 2 असाइन किया। ये इक्वल साइन हमारा किस लिए होता है, असाइन करने के लिए, और इक्वलिटी के लिए हमारा क्या होता है, डबल इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमने i को तो 2 असाइन कर दिया, क्योंकि i की वैल्यू क्या आएंगी हमारी, जैसे n कोई भी नंबर है। ठीक है, तो i की वैल्यू 2, 3, 4 n-1 तक आएंगी। बट हम क्या कर रहे हैं कि n को प्राइम चेक करने के लिए हम सिर्फ n/2 तक चेक कर रहे हैं कि i की वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक लेनी है, n/2 तक। n/2 तक अगर कोई फैक्टर नहीं मिलता है तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर n/2 तक अगर हमारा कोई फैक्टर मिल जाता है तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक डिसीजन बॉक्स लेते हैं। डिसीजन बॉक्स वही हमारा डायमंड शेप का। ठीक है, यहाँ हमारी i की वैल्यू कहाँ तक जाएंगी, लेस देन n/2 ले या लेस देन n बोल दें। ठीक है, बात हमारी वही रहेगी, हमें i कहाँ तक है, n लेस देन n तक लेना है। ठीक है, अगर हमारा i लेस देन n मिल जाता है, अब इसके भी 2 केस आएंगे, या तो यस या नो। अगर n लेस देन नहीं है, कोई भी i क्या है, इससे लेस, n से लेस कोई भी फैक्टर है, अगर 2 और उस नंबर के बीच में, 1 और उस नंबर के बीच में कोई भी i नहीं है, तो मतलब क्या है कि हमारा नंबर क्या हो गया, प्राइम। कोई भी अगर नंबर है ही नहीं तो वो क्या है, हमारा नंबर प्राइम है। ठीक है, फैक्टर तो तभी मिलेंगे जब उसके बीच में कोई नंबर होंगे। यहाँ से इसको प्रिंट करा दिया हमने। ठीक है, ये तो हो गया हमारा i लेस देन n/2 अगर नहीं है। अब इसका यस वाला केस, यस वाले केस में क्या आएगा कि हम अब चेक करेंगे, अगर हमारे i लेस देन n/2 है तो वो इस n को डिवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कि हमारा जो n है वो i से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, अगर हमारा n, ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर मॉड्यूलस होता है ना, मॉड्यूलो n का जो होता है हमारा, ये प्रोग्रामिंग के अंदर डिवाइड उसका रिमाइंडर का सिंबल होता है। ठीक है, जब हम n को अगर i से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि i जो है n का फैक्टर हो गया। i n का फैक्टर हो गया तो किसी भी नंबर का अगर उससे छोटा कोई फैक्टर मिल जाता है तो हमारा नंबर क्या हो जाता है, नॉट प्राइम। ठीक है, नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, अगर ये हमारा इसका फैक्टर नहीं बनता, इसको डिवाइड नहीं करता, मान लिया मैंने n क्या लिया था, 6 लिया था, इसको हमें 2, 3 पर चेक करना था। अब हम चेक करते हैं कि 2 के ऊपर अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, यस आ गया था। अगर एक फैक्टर मिल ही गया तो इसका मतलब क्या है कि नंबर हमारा प्राइम नहीं है। ठीक है, अगर मैं लेती हूँ n11, मैंने 2 के ऊपर चेक किया, नहीं हो रहा डिवाइड। ठीक है, नहीं हो रहा तो उस केस में क्या करेंगे, फिर हम 3 के ऊपर चेक करेंगे। 3 के ऊपर चेक करेंगे तो i हमारा क्या हो जाएगा, i+1। ठीक है ना, जब 2 था i तब चेक नहीं हुआ डिवाइड इससे, तो हम किस पे चेक करेंगे, 3 पे। अगर 3 पे नहीं होगा तो फिर किस पे चेक करेंगे, 4 पे। तो यहाँ से i की वैल्यू हम क्या साइन कर देंगे, i+1। ठीक है, अब फिर से हमारा वही प्रोसीजर चलेगा, यहाँ से आ जाएंगे हम वापस फिर। ठीक है ना, यहाँ से हम फिर चेक करेंगे कि हमारा i क्या है, लेस देन n/2 है। अगर i जो है n को डिवाइड नहीं कर रहा है, अगर डिवाइड कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नंबर नॉट प्राइम। ठीक है, अगर उसको डिवाइड कर रहा है
हम फिर अगर डिवाइड कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट प्राइम। अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसमें क्या करेंगे, हम फिर नेक्स्ट टर्म पे चेक करेंगे, नेक्स्ट टर्म पे फिर से हम ऐसे ही प्रोसीजर हमारा चलता जाएगा। ठीक है, तो हमारा अब हम इसको स्टॉप कैसे करेंगे, स्ट्रेट आई है। ठीक है, अगर हमारा n2 है तो यहाँ से नंबर क्या आ गया था, प्राइम। अगर कोई भी i लेस देन n/2 नहीं मिलता है तो भी क्या था, हमारा नंबर प्राइम था। ठीक है, इसको भी हम स्टॉप कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर अगर हमारा प्राइम नहीं होता है नंबर तो उसको भी हम क्या कर देंगे, फिर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये चक्कर चलता जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ स्टॉप। स्टॉप के लिए भी क्या करते हैं, हम इस ओवल शेप को ही लेते हैं। ठीक है, ये था फ्लो चार्ट टू चेक ए नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है।